दोनों ही बुजुर्ग हैं, दोनों ही आशीर्वाद देने लायक हैं। उन दोनों को मैं निवेदन करूंगा कि आप मार्गदर्शन समिति में शामिल हो जाइए और मुजफ्फरपुर को मार्गदर्शन दीजिए। काम युवा ही करते हैं, घर को युवा ही चलाता है। और बाहरी जिला वाला कब तक, बाहरी जिला वाला नेता कब तक चलेगा आयातित? मुजफ्फरपुर का बेटा, मुजफ्फरपुर की बेटी मुजफ्फरपुर का नेतृत्व करे, मैं ये चाहता हूं। तो मैं इस वजह से अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर कर लिया। और फिर जब मैं मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का लड़ने आया तो दोनों ही पदों पर आरक्षण हो गया, दोनों ही एकल पदों पे आरक्षण हो गया। तो उस आरक्षण के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, नहीं तो मैं चुनाव लड़ा होता और जीत करके अभी तक काम करके उदाहरण पेश कर चुका होता। पूर्णतः पूर्वाग्रह से प्रेरित है और कोर्ट ने भी कहा कि ये मीडिएशन का मामला है, मीडिएशन जब चल रहा था तो अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो ये किस बड़े राजनेता के दबाव में मुझे अरेस्ट किया गया, ये बड़ा सवाल उठता है। और तब अरेस्ट किया गया जब मैं दिव्यांगों के लिए कोई कार्यक्रम कर रहा था, क्योंकि दिव्यांगों को कोई पूरे मुजफ्फरपुर में बड़े राजनेता पूछते नहीं हैं और दिव्यांगों के भविष्य के लिए मुझे चिंता होती है। मैं उनके लिए कार्यक्रम कर रहा था और उस सभा स्थल से मुझे उठा करके जिला प्रशासन के द्वारा ले जाया जाता है और जिला प्रशासन ये कहती है कि मैं अक्षम हूं, सावन जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने इतना दुश्मन बना लिया है बड़े राजनेताओं को कि मुझ पे बड़ा दबाव है। और बड़े राजनेताओं के कुकृत्य को मैं लगातार उजागर करता रहा हूं और उनका विरोध करता रहा हूं। और यहां आज तक नेता सिर्फ समस्या बताते हैं, मैं समाधान पे बात करने आया हूं। मैं मुजफ्फरपुर के युवाओं को रोजगार देने आया हूं, मातृशक्ति को मजबूत करने आया हूं, स्वच्छ मुजफ्फरपुर, सबल मुजफ्फरपुर, स्वस्थ मुजफ्फरपुर बनाने आया हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ने से रोके जाने को लेकर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये उनको चैलेंज करके कहता हूं, वो कान खोल करके सुन ले, अंजाम चाहे जो हो, चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही। वो लोग जो पूर्व में जिस तरीके का घटना प्रतिघटना करते रहते हैं, वो सब सावन पांडे के सामने नहीं चलना है। चुनाव मैं तभी नहीं लड़ूंगा जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जेल जाने से पहले काफी एक्टिव थे, उसके बाद फिर एक्टिव नहीं। मैं सामाजिक थोड़ा सा मन छोटा हो गया था, मन को तकलीफ हो रहा था, लेकिन मेरे चाहने वालों ने, मुझे आशीर्वाद देने वालों ने मुझे लगातार कहा कि आप जाइए मीडिया में बातों को रखिए और आप जो सत्य है वो दीजिए। तो मैं सत्य ये दिखा रहा हूं आपको। और मैंने आपको मास्टर डाटा भी उपलब्ध करवाया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। मैं उस कंपनी का निदेशक भी नहीं हूं। आप किसी कंपनी को आपने प्रमोट कर दिया और उस कंपनी को आपने छोड़ दिया, तो फिर मैं कहां से दोषी हूं? और मैं तब क्यों दोषी हो गया जब मैं मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने लगा। क्यों सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे यह धमकी दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ोगे तो बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं ढेर सारा नाम किसी का लेना चाहेंगे? बड़े राजनेता है और पुराने घाघ राजनेता है मुजफ्फरपुर के। तो सावन पांडे को क्यों रोका जा रहा है चुनाव लड़ने? चूंकि सावन पांडे उनके कुकृत्यों को उजागर करने का मादा रखता है और उनके किए गए कुकर्मों को रोक करके विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का दम रखता है। भयभीत हो रहे हैं क्या वो लोग? बिल्कुल भयभीत है। जनता का प्रेम स्नेह प्यार देख करके भयभीत है वो लोग आज तक मुजफ्फरपुर को अपने हिसाब से गूंगा बहरा बना करके चलाए हैं। या तो नागनाथ हो या सांपनाथ हो, जीतता तो यही दोनों में से कोई है। डसी मुजफ्फरपुर की जनता जाती है और इस बार मुजफ्फरपुर की जनता डसने नहीं दी जाएगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ना है? बहुत जल्द किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों को बहुत जल्द सूचित कर दिया जाएगा। जदयू के अभिषेक झा के साथ फोटो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्या जदयू ज्वाइन कीजिएगा? अभिषेक झा हमारे भाई की तरह हैं, दोस्ताना संबंध है, तो उनके साथ अक्सर फोटो रहता है और बहुत सारे लीडरों के साथ, चिराग जी के साथ भी तस्वीर रहता है, तेजस्वी जी के साथ भी रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्द लड़ेंगे और बहुत जल्द आपको घोषणा करेंगे। मुजफ्फरपुर की जनता मेरा परिवार और परिवार के लोग जिस दल के साथ जाने के लिए कहेंगे मैं उस दल के साथ जाऊंगा। अगर बोले कि नहीं किसी दल के साथ नहीं, आप निर्दल आइए, तो मुजफ्फरपुर का टेस्ट निर्दल रहा है, हम निर्दल ही आकर के लड़ेंगे। कोई बड़े दल से बातचीत हुई या? बिल्कुल बातें हो रही हैं, दोनों राष्ट्रीय दल से बातें हो रही हैं। आप पहले भी दावेदारी कर चुके हैं क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल से? नहीं, राष्ट्रीय दल से। जो महिला आरोप लगाई थी वो कहाँ है? वो अपनी दुनिया में है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे उनसे है जो मुजफ्फरपुर के नाम पे मुजफ्फरपुर को लूट रहे हैं। शिकायत मुझे उनसे है। सावन पांडे आएंगे तो नहीं लूटेंगे, नहीं ठगेंगे, इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। आजादी के बाद से आप ठगे जाते रहे हैं। आप अब देख लीजिए कि आप एक्सपायरी दवा पे जिंदा है, तो एक्सपायरी दवा खाना है कि नया इजाद हुआ सावन पांडे जैसा दवा खाना है? आप बीमार है, मुजफ्फरपुर की जनता बीमार है, मुजफ्फरपुर त्रस्त है। अभी जस्ट बारिश आ ही जाएगी, गर्दन भर और घुटने भर पानी सब लोग हेलेंगे। हमारी मां बहनों को अपना इज्जत तार तार करना होगा, कपड़ा उठा करके घुटने भर चलना होगा। आप देख लीजिए कि आज तक मुजफ्फरपुर में बायो टॉयलेट की जो बात है उसकी लड़ाई मैंने लड़ा। पूर्व में आप लोगों को बुला करके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आज तक अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा घोड़िया बाजार से लेकर के छाता चौक तक एक भी बायो टॉयलेट यूज करने लायक नहीं है। देवी मंदिर के सामने एक बायो टॉयलेट है, वो यूज करने लायक नहीं है।
विधायक जी कहते हैं कि ये नगर निगम का काम है, नगर निगम कहता है विधायक जी का काम है, तो फिर मुजफ्फरपुर की जनता को आप फुटबॉल बना करके लात मार रहे हैं ना, बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। और सबका सब नेता यहाँ का भकलोल है, कुछ बुझाता नहीं है। एक भी नाला यहाँ पे तो आज तक जीरो लेवल पर ये लोग बना नहीं पाया। तो मुजफ्फरपुर का विकास क्या करेगा? जाइएगा पूछिएगा विधायक जी से, चाहे जो पूर्व विधायक है उनसे पूछिएगा कि सड़क का निर्माण कितने लेवल पर होता है और नाले का निर्माण कितने लेवल पर होता है, और मुजफ्फरपुर का मदर नाला कौन है, ये अगर बता दे वो लोग तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपके पास इसका अनुभव है, क्या बता पाएंगे? साहब 20 साल से सिविल में काम कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक सिविल से है, मेरा MBA मेरा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से है, लॉ की पढ़ाई मैंने की है, तो मैं सिविल भी बता सकता हूं, मैं कानून भी बता सकता हूं। जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ की जनता का काम नहीं करते हैं और विधायक जी कहते हैं कि मैं अक्षम हूं, बड़े अधिकारी सुनते नहीं है, तो मैं उन अधिकारियों को सुनाने की क्षमता भी रखता हूं। तो है मेरे पास पूरा अनुभव, और 20 साल का सिविल का अनुभव बहुत बड़ा होता है। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार जाकर के पटना के सदन में दहाड़ेगी, यहाँ के विधायक की तरफ म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी मौके पे। तो मैं इस वजह से अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर कर लिया, और फिर जब मैं मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का लड़ने आया तो दोनों ही पदों पे आरक्षण हो गया, दोनों ही एकल पदों पे आरक्षण हो गया। तो उस आरक्षण के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, नहीं तो मैं चुनाव लड़ा होता और जीत करके अभी तक काम करके उदाहरण पेश कर चुका होता। इस बार चुनाव जीतने जा रहा है मुजफ्फरपुर की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता चुनाव जीत रही है, और यहां जो अभी तक सदन में 40 साल से जाकर के म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, मुजफ्फरपुर की जनता म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी, सदन में जाकर के दहाड़ेगी। विकास हो रहा है शहर में, तो शहर में किसका विकास हो रहा है? शहर में तो सिर्फ विधायक जी का विकास हो रहा है, विधायक जी के गुर्गों का विकास हो रहा है, पूर्व विधायक का विकास हुआ है, मुजफ्फरपुर का विकास आज तक नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है वो। टावर पर चढ़ के कल यहाँ के विधायक मुजफ्फरपुर नगर, हम तो देखे कि लटके हुए थे टावर पर से, कहीं हाथ छूट जाता, उड़ा जाता, गोड़ टूट जाता, बुढ़ारी में हड्डियों नहीं टूटता। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि सदा स्वस्थ रहे। आज तक एक सदर हॉस्पिटल सही से नहीं बनवा पाए, सदर हॉस्पिटल भी अगर सही से बना होता, टावर पर से अगर गिरते भी तो गोड़ जुट जाता सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल का तो हालात यही है कि जानवर सोया रहता वहां पे। SKMCH अगर रेफर हो जाए तो मरने की पूरी गारंटी है साहब। तो क्या किए हैं काम? विधायक निधि से बता दीजिए कोई काम किए हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री की योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मुख्यमंत्री की योजना है। विधायक ने क्या किया? विधायक ने तो आज तक नाला निर्माण नहीं करवाया 40 साल में मुजफ्फरपुर में। सिकंदरपुर नाला को आज आप बोल रहे हैं कि हम उसको ये ड्राइववे बना रहे हैं, मैरिन ड्राइव बना रहे हैं। अरे साहब, पहले वहां का दुकान का जो हालात हो गया है, आपने जो कंक्रीट का चेयर बनाया वो सब टूट टूट करके गिर रहा है, और उस नाले को कह रहे हैं कि मैरिन ड्राइव बन गया। उस नाले के पानी को पहले प्यूरिफाई तो करवा दीजिए। उस नाले का पानी का एक बूंद अगर किसी बच्चे के शरीर में पड़ जाएगा तो 5 साल की उम्र तक के बच्चे का स्किन बड़ा कोमल होता है, उसे चर्म रोग धर लेगा। इतना तो होश रखिए। आप उसको मैरिन ड्राइव कर रहे हैं, ये सब बेवकूफाना बात है, हास्यास्पद है। ये लोग सिर्फ मुजफ्फरपुर का मजाक बनाते रहे, मुजफ्फरपुर के साथ खेलते रहे, कभी मुजफ्फरपुर की जनता को बेवकूफ बनाकर, कभी मुजफ्फरपुर की जनता को किसी न किसी रूप में मड़वा करके।